मरियम अलैहिस्सलाम की जो वालिदा थी ना, बीबी का नाम था जनाब हन्नाना। बिस्मिल्लाह। हजरत हन्नाना ने मन्नत मानी थी अल्लाह की बारगाह में कि जो मेरे हिजाब में बच्चा है, जब यही बच्चा मेरी झोली में आएगा तो मैं इस बच्चे को बैतुल मक़दस की मुजावरी के लिए वक्फ करूंगी। आपको वाह वाह है, कितना खूबसूरत पैगाम आपने मौला अबुल फजल अब्बास के हवाले से पहुंचाया। हैदरी यार, जो पीछे बिखरे बैठे हो थोड़ा करीब हो जाओ, कुछ नहीं होता। मौला की कसम है, बीबी आप पे राजी हो जाएगी। सैयदा कौनैन आपके घरों पर बरकत और रहमत नज़ूल फरमाए। आप जो साथ मिलकर बैठेंगे तो बरकत में इजाफा हो जाएगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपकी नौकरियां मौला कबूल फरमाए। ये 24 घंटे का, ये 30 घंटे का प्रोग्राम है मौला के हवाले से, तो मौला हिफाजत फरमाए, जारी और सारी रहे। अभी मजलिस की इब्तिदा है, अभी सैयदजादे ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं, फिर ये सिलसिला जारी रहेगा। हो सकता है आप तवज्जो ही ना फरमा रहे हो, अभी आप आए हैं, लेकिन ये लाइव कैमरे में जहां भी मेरे मजहब का दुश्मन, मेरे मजहब का मोतरिज मुझे सुन रहा होगा, अगर वो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा हुआ तो वो मुझसे तस्लीम करेगा कि जाफर ने अपने मजहब की वकालत ठीक की है। फिर पूछो जाके जमाने के मौलवियों से कि अगर मन्नत मानना बिदअत होता, अल्लाह पूरी क्यों करता? आपको वाह वाह है जो हाथ बुलंद हो रहे हैं। इधर वाले तो यार मेहरबानी करो, थोड़ी सी मदद कर दो। हैदरी यार, सारी दुआ है ये सादात की। अज़ादारों को सलाम। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अगर मन्नत मानना बिदअत होता, बिस्मिल्लाह, मौला सैयद दे जिंदगी दे, अल्लाह पूरी क्यों करता? मन्नत मान ली जनाब हन्नाना ने, झोली में आ गई बेटी जनाब मरियम। अब हजरत हन्नाना सोच में पड़ गए, बेटा होता तो और बात थी, बेटी को अकेले कैसे छोड़ूं? बस ये सोचा, फहातफा बिहातिफिन, हातिफ गैबी से आवाज आई, हन्नाना तू अपनी मन्नत पूरी कर। मरियम जाने मैं अल्लाह जानू। क्या बरकत हो रही है जिक्र की इब्तिदा में। मलिक साहब थोड़े हुक्म दी तामील सादात होगा। एक बार हाथ बुलंद करो जो जवान बैठे हो। हैदरी यार, आपको वाह वाह, हर चेहरे पर मुस्कुराहट है। ये बरकत ही बरकत है। ये कैसी बुनियादें रखी गई हैं इस जिक्र की, जहां पर ये रूहानियत ही रूहानियत है। तो अपनी मन्नत पूरी कर। मरियम जाने मैं अल्लाह जाने। एक दिन की बेटी को उठाकर हजरत हन्नाना बैतुल मक़दस की तरफ चल पड़ी। बैतुल मक़दस इस्लामाबाद पिंडी की किसी मस्जिद का नाम नहीं, किबला अव्वल है। काबा से पहले जिसकी तरफ रुख करके बंदे अल्लाह की इबादत करते थे वो बैतुल मक़दस है। उसके अंदर जा रही है एक दिन की बेटी को उठाकर हजरत हन्नाना, जबकि फिक़ह जाफरिया में, मेरे सादिक मौला की फिक़ह में, मेरी माँ को हुक्म है कि वो बच्चे को जन्म देने के बाद पूरे 10 दिन तक जो गली की मस्जिद है उसकी ईंट को भी छू नहीं सकती। जो पहुंच गए उन्हें मेरी तरफ से वाह वाह है, जो नहीं पहुंचे उन्होंने 2 दिन में भी नहीं पहुंचना। एक दिन की मेरी माँ को हुक्म है कि वो गली की मस्जिद को छू भी नहीं सकती।
ये एक दिन की बेटी को उठाकर जनाब हन्नाना बैतुल मक़दस के अंदर जा रही है, किसी को एतराज नहीं है, इनकार नहीं है, फतवा नहीं है, कुछ नहीं है, सारे खुश हैं। आप भी खुश हैं, शिया सुन्नी दोस्त सारे मौलवी भी खुश रहते हैं कि हन्नाना एक दिन की बेटी को उठाकर बैतुल मक़दस में चली जाए। अगर मरियम की माँ मरियम को उठाकर बैतुल मक़दस में चली जाए, सारे खुश हो। अली की माँ काबे में आ जाए तो फिर किस बात का इनकार? ये दुआ मिल रही है सादात की। ये आजादार जो हाथ उठा रहे हैं, ये दुआ ही दुआ है सारे। जिसका फेफड़ा ठीक है ऊंचा बोले हैदरी। आप जियो सलामत रहो, सैयद आपको इज्जतें अता फरमाए। हाथ उठाओ या ना उठाओ, खैरात ले रहे हो आप। हाँ, झोली आपकी फैली हुई है। मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठे हो। ये बाबुल हवाइज भाई, ये मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम सिर्फ बाबुल हवाइज नहीं है, काज़ीउल हवाइज है, काज़ीउल हाजात है। एक लक़ब मेरे मौला का ये भी है। काजी किसे कहते हैं? जो फैसले करता है। आपकी हर हाजत का फैसला बाबुल हवाइज मूसा काज़िम करता है। यहाँ हाथ फैलाते जाओ, खैरात लेते जाओ। नहीं फैलाओगे तो फिर आप कहते हैं शायद अपनी दाद के लिए कह रहे हैं। दाद साथ का मसला नहीं है। अब तो दाद ज्यादा मिल जाए तो बंदे एतराज करते हैं। हालात ही ऐसे बन गए हैं, आजादारी का रुख पता नहीं किस तरफ मोड़ा जा रहा है। जिस तरह सैयद अभी आपसे गुजारिश कर रहा था, एक दिन की बेटी को उठाकर हजरत हन्नाना बैतुल मक़दस में तशरीफ ले गए। मरियम को वहीं छोड़ा। सारी जिंदगी हजरत मरियम ने बैतुल मक़दस के मेहराब में गुजारी है। सिर्फ हजरत ईसा को लेने के लिए बाहर तशरीफ ले गई थी। यही फर्क है अली की अम्मा में और ईसा की माँ में कि वो ईसा को लेने के लिए इबादत खाने से बाहर गई। वाह 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 वाह। एक दो हाथ गिन रहे हैं जवानों को। और अल्लाह ने अली को उसी बैतुल्लाह में माँ की झोली में नाज़िल किया। सर मेहरबानी, आपकी ज़ियारत हो गई है। मैंने सफर ना करना होता तो कसम मौला की सारे दिन इधर बैठे रहता। घर अपना हो सकते कल फिर आ जाए तो मौला संभव बना दे, नहीं तो फिर राजी रहेंगे। दुआ हो गई है। देखो, चार दीवारें हैं काबे की, 1 2 3 4। काबा गोल नहीं है, काबा मुरब्बा शक्ल में है। और जब हज का मौसम आता है तो काबे का गिलाफ उल्टा होता है, पूरा साल नीचे रहता है। हज के दौरान सरकार वो काबे का गिलाफ उलट देते हैं। जबर मशीयत है कि उल्टो गिलाफ। क्यों? ये अलम की कसम, मिंबर की कसम, मजलिस के तकद्दस की कसम, हुज्जत खुदा जन की हम रैयत हैं, उस शहनशाह की गैबत सुगरा और कुबरा की कसम है। जो हज है ना मुर्शिद हज, उसका एक मानी ये भी है क्या कि किसी लगे हुए जख्म को गौर से देखना। आपको वाहवाए, ये बुजुर्गों को वाहवाए, सादात को वाहवाए। फेफड़े वाला बंदा ऊंचा बोले हैदरी। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहता है जाओ मक्के, काबे की दीवार पे लगे हुए जख्म को देखो। और जिनके जहन में ये है कि जब अली शहनशाह तशरीफ लाए थे तो वही काबा खड़ा है, ऐसा नहीं है। क्या बात है? कम अज कम 10 दफा अब तक अली मौला की आमद और नजूल से लेकर अब तक मेरी तालिब इल्माना तहकीक के मुताबिक 10 दफा काबा दोबारा तामीर हुआ है। वाह 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 वाह। जहां सारा जहान चुप गया वहां इस्लामाबाद बोल पड़ा है मेरे साथ।
ये जो अभी हम अल्लाह के घर की ज़ियारत करते हैं, ये आज से 127 साल या 25 साल पहले सऊदी अरब के शहनशाहों ने तबर्रुकन काबा दोबारा तामीर करवाया था। जो इससे पिछली इमारत थी वो आज से 400 या 450 साल पहले तुर्की के शहनशाहों ने तबर्रुकन काबा दोबारा तामीर करवाया था। कभी तूफान आए फिर काबा तामीर हुआ, कभी जलजले आए फिर काबा तामीर हुआ, कभी यजीद पलीद की फौज ने काबे पर आग के गोले बरसाए फिर काबा तामीर हुआ। अभी भी चुप बैठे हो, लेकिन जिंदा मौजूदा है आपके मुर्शिद अली का। इस जमाने में भी इंजीनियर जब काबे की तामीर मुकम्मल करके पीछे हटते हैं, फिर लकीर, फिर दरार, फिर निशान। और अल्लाह अपने घर से अली की याद नहीं निकाल रहा। बेटा बोल पड़ते हैं, अगले मोहल्ले में जो बैठते हैं सहमत करते हैं थोड़े। अल्लाह अकबर। एक दफा हाथ चांदे हो जी, हैदरी सुभान अल्लाह। पैसा, रुपया, दिरहम, दिनार, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, यूरो, डॉलर खर्च किए गए। लकीर मिटे, लकीर मिटे, लकीर मिटे, लकीर मिटे, लकीर मिटे, आज तक नहीं मिटी। तो फिर जान छोड़ हमारी, किसी और को काफिर कह के बच्चे पाल। जरूरी है कि हमें काफिर कहते रहना है? और जब कायनात की ताकतें मिलकर मेरे अली की लकीर को नहीं मिटा सके, मुल्ला अली की गदीर को क्या मिटा सकेगा? अली अली है, अली हक है, अली सच है। मेहरबानी हैदरी। एक दफा बुलंद करो हाथ जवान जितने बैठे हो, खैरात मिलेगी। हैदरी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप एक दिन की बेटी को उठाकर हजरत हन्नान ने बैतुल मक़दस में छोड़ा, बीबी वापस तशरीफ ले गए। अल्लाह ने हजरत ज़करिया को वही की, ज़करिया जी मालिक, फरमाया इसकी माँ के साथ वादा मेरा है, जो पूछेंगे मैं दाद दूंगा, जो बाद में पहुंचेंगे जो पहले लेकिन एक दिन भी मरियम ने ज़करिया के घर से खाना नहीं खाया। जो पहुंच गए, मैं वादा किया था उनको मेरी तरफ से वादा। जब भी जनाब मरियम को खाने की तलब होती है, बैठी बैतुल मक़दस के मेहराब में रहती है। आसमान जमीन पर आते हैं, बीबी के सामने दस्तरखान बचता है, ऊपर आसमान के खाने सजाए जाते हैं। जितनी तलब होती है बीबी तनावुल फरमाती है। बचे हुए खाने हज़रत ज़करिया देख कर पूछते हैं ये कहाँ से है? बीबी फरमाती मेरी अल्लाह है, मेरे अल्लाह की तरफ से आए। फिर पता नहीं क्या हो गया है जमाने को, मरियम को खाने की तलब हो तो फरिश्ते ले आते हैं। और कभी अगर फरिश्तों को जरूरत पड़े, वो मोहम्मद की बेटी से कहते हैं हम मिस्कीन हैं, हम यतीम हैं। हाथ बुलंद करो या तो जवान बैठे हो, आपकी मदद चाहिए मुझे। ये जुमला मैंने कहना जरूर है, लेकिन यहाँ से आरिफ वाले तक मैं खुद को दाद देता जाऊंगा। बात बड़ी है और सरदार भी बड़े बैठे हो। जो अली से रोटियां मांग रहे थे मैं उनके नाम बताता हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम। जो अली से मांगते हैं वो अलैहिस्सलाम है, अली क्या होगा? वाह 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 वाह। हैदरी आप
आप बहुत आला, आपका मजहब, आपकी मिल्लत, आपका अकीदा, आपकी मार्फत, बानियान, अज़ादार, सादात जिंदाबाद है। हम तो नौकरी कर रहे हैं। एक दिन भी अब कीमत पूरी मिलनी चाहिए। हर जवान की मिन्नत कर रहा हूँ, लाइव कैमरे के सामने कर रहा हूँ। मुझे आपसे मांगते हुए कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपके दिल में अली वालों से मांगना कोई इसमें शर्म और हया वाली कौन सी बात है। आप मेरे, मैं आपका हाथ बांध रहा हूँ, बंधे हुए हाथों पे तरस खाना है। ये ना हो कि मैं शर्मिंदा हो जाऊं लाइव कैमरे के सामने। ये ना होते तो मैं आपसे शिकवा ना करता। वैसे कब्र में जाके अली के सामने गवाही दूंगा कि मौला उन्होंने मुझे कीमत दी थी। मरियम को पालता जकरिया है, खाने अल्लाह भेजता है। जरा मक्के में निगाह कर, तेरे नबी को पालता भी अबू तालिब है, खिलाता भी अबू तालिब। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उन्होंने मेरी मिन्नत तक की नहीं पाई उन्होंने। यार चलो खैर है, अली वाले होते बड़े लोग हैं। या अली मदद। अल्लाह अकबर। अब जिस बंदे को ईमान अबू तालिब सुनने की आदत है, उससे मैं दाद कैसे लूं? अबू तालिब का ईमान पढ़ते हुए मुझे शर्म आती है। उसका ईमान मैं साबित करूं, जिसे कुल्ले ईमान कहे कि ये मेरा अब्बा है। अबू तालिब के एहसान पढ़े जाते हैं, ईमान नहीं। सर ना मार बेटा, सर मारने वाला शिया होता होगा। और ईमान अबू तालिब पर ज्यादा बोलना चाहिए आपको जब अबू तालिब के एहसान पढ़े जाए। ईमान अबू तालिब, ईमान अबू तालिब तो कलमा नहीं पढ़ा तो ये नहीं किया, ये क्या बहस है? हजरत अबू तालिब ने पता किसका कलमा नहीं पढ़ा? मूसा का, ईसा का, याकूब का, अयूब का, इसहाक का। ये जो नस्ल इस्माइल है ना, इन पर अल्लाह की तरफ से वाजिब नहीं था कि ये नस्ल इसहाक का कलमा पढ़े। वाह 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 वाह, आप पहुंच गए, आपकी मेहरबानी है। क्योंकि अल्लाह ने इब्राहिम को दो बेटे दिए, इसहाक और इस्माइल। नस्ल इस्माइल यूं चली है सरकार मुस्तफा के शजरा तैयबा, और नस्ल इसहाक में ईसा तक। नस्ल इसहाक में बैतुल मुकद्दस मिला है, नस्ल इस्माइल को काबा मिला है। और हुक्म था खुदा का कि इस्माइल की नस्ल वाले इसहाक की नस्ल का कलमा नहीं पढ़ेंगे, चूंकि इनकी पेशानियों में नूर मोहम्मद है। अफजल तरीन नबी जिनकी पेशानियों में है, ये इब्राहिम का कलमा पढ़ते थे बस। एक दो यूं करते रहो तो भी ऐसा ही है। हजरत ईसा में और तेरे नबी में 550 साल का फासला है कि जनाब ईसा जब आसमानों पे चले गए तो फिर 550 साल के बाद सरकार मुस्तफा ने ऐलान रिसालत फरमाया। ये 550 साल का जो दरमियानी फासला है, ये हाशमियों ने संभाला है। वाह 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 वाह, छेड़ो तो छिड़े ना। हाँ, मोती तो उसे मिलता है जो तलब करे, वरना जबरन तो अबू तालिब कैसे सुनाया जाए? उधर कफील जकरिया है, खाने अल्लाह भेजता है। यहाँ कफील भी सरकार अबू तालिब है, और आम छोटे बंदे का कफील नहीं, सैयदुल मुरसलीन, खातिमुल मुरसलीन, महबूब खुदा, सैयदुल अंबिया, जिसके सामने अली भी यूं खड़ा होता है। दुनिया को क्या पता शान मुस्तफा का। खातिमुल मुरसलीन, उसका कफील भी अबू तालिब है, खाना भी अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर का है।
पहले मैंने मिन्नत की है तो 2-4 लोगों ने नहीं मानी, अब करनी नहीं ताकि उनको तकलीफ ना हो। मैं वैसे जुमला दुआ के लिए कहता हूँ कि सादात अज़ादार मुझे दुआ देना। सैयद नहीं बोलेंगे तो क़यामत के दिन मैं जनाब अबू तालिब के सामने शिकवा करने का हक रखता हूँ। मौला कैसी औलाद थी आपकी जो नौकर को शाबाशी ना दे सके, उम्मती ना भी बोले तो इनसे हम राजी खड़े हैं। मैंने अल्लाह से कहा मौला मरियम के लिए खाने भेजे, हमारे सरदार के लिए भी भेजता, हम नाते पढ़ते, सलवाते पढ़ते, दुरूद पढ़ते, फख्र करते, इसी अबू तालिब के घर का खिलाता रहा। अल्लाह कहता है तू बंदे का बच्चा बन, अगर अबू तालिब के घर का खाना आसमान के खानों से ज्यादा पाक ना होता। कहा था ना मिल गया है मुझे दुआ, गुजारिश की थी ना, अब हाथ सबके बुलंद हो गए। जिसकी छत पे अल्लाह मैं थोड़ा ऊंचा बोले है मेरी। मौला आपकी मुश्किलें आसान फरमाए, सादात और अज़ादारों को मौला ज्यादा रिस्क दे। हजरत अबू तालिब के दस्तरखान के सदका में झोलियां भर के जाओ मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की बारगाह से। अल्लाह अकबर। कि अबू तालिब के घर का खाना अगर आसमान के खानों से ज्यादा पाक ना होता तो मैं भेजता मोहम्मद के लिए। पता है मौजूदा क्या है अबू तालिब के घर के खाने में? मैं गुजारिश करता हूँ कि जब वो दावत शीरा हुई थी तो 40 लोग गए थे खाने पर। वो छोटे बंदे नहीं थे, सारे सरदार थे और बड़े बड़े खाने वाले थे, ऊंट की रान का नाश्ता फरमाते थे। वो लोग 40 हैं, एक भी नहीं। और हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पता खाने में क्या रखा? एक बकरे की भुनी हुई रान, एक और एक 3 सेर का प्याला दूध का। ये अरब में रिवाज है कि वो दूध खाने के साथ रखते हैं। 3 सेर का प्याला दूध का और एक बकरे की रान, एक। उन्होंने देखा कि अबू तालिब ने क्या दिया। अलम की कसम 40 बंदे डकारे मार के खाए, वो फिर बच गई। मशीयत शामिल है, अबू तालिब हैदरी। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा एक जुमला मैं वैसे हदिया करता हूँ आपकी ज़ियाफ़त ईमानी के लिए कि सरकार मुस्तफ़ा ने दावत शीरा में कहा था ना कि जो मेरी रिसालत की गवाही देगा, मेरा वसी, मेरा खलीफा, मेरा वजीर, मेरा मुशीर वही होगा। अबू तालिब के 10 साल के बेटे अली शहनशाह ने कहा अना नासिर का या रसूल अल्लाह, मैं आपका गवाह भी हूँ, आपका नासिर भी हूँ। मुस्तफ़ा ने फरमाया या अली अंता वजीरी, अंता मुशीरी, अंता खलीफती, अंता वसी। जब मुस्तफ़ा ने फरमाया कि तू मेरा खलीफा है, तू मेरा वसी है, अबू तालिब अलैहिस्सलाम उस जगह से उठे और घर अंदर हुजरे में जाकर जनाब बिन्त असद से कहा फातिमा मुबारक हो, तेरे बेटे की खिलाफत का ऐलान हो गया है। ओए 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 ओए, ये जो गदीर है ये हक। आप सलामत रहो, मेहरबानी सरकार, हाथ ऊंचे हैदरी। ये जो गदीर का ऐलान है ये तो यूनिवर्सल ऐलान है ना, ये तो आलमीन के लिए खिताब है। जब मुस्तफा ने अली को बिस्तर पे सुलाया तो कुछ लोगों ने वही मुबारकें दे दी कि अली की खिलाफत का ऐलान हो गया। वाह 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 वाह। आप बहुत आला सरकार, आपकी समात, आपका ज़ौक़, आपकी मवद्दत, आपका इश्क, आपकी मार्फत चेहरों से नजर आ रही है। मरियम का कफील ज़करिया खाने अल्लाह भेजता है, यहाँ कफील भी इमरान, खाना भी हजरत अबू तालिब के घर का। और मैं बच्चों को भी मिन्नत करूंगा जो जवान बैठे हो, मौला कल को आपकी शादियां होंगी, मौला आपको बेटे देगा, बेटियां देगा। जो बुजुर्ग बैठे इनकी भी मिन्नत करूंगा कि छोटे बच्चों को हजरत अबू तालिब का नाम जरूर याद करवाना है कि नाम है इमरान अलैहिस्सलाम।
अबू तालिब कुनियत है, नाम इमरान है। जब बच्चे को इमरान याद हो जाएगा फिर उसे सूरत आले इमरान पूछनी नहीं पड़ती। चूंकि आप बहुत आला हैं जो हाथ उठा रहे हो, खैरात ले रहे हो, मेरा चंदा उठा लिया करो, जिद छोड़ दिया करो, खैरात मिलती है, पढ़े लिखे जवान हैं। चूंकि तारीख में 3 इमरान हैं, उन्हीं में से ढूंढना है कि आल किसकी है। हजरत मूसा के वालिद इमरान, इमरान का बेटा मूसा, मूसा के आगे एक बेटी है बस। हजरत मरियम के वालिद का नाम इमरान था, इमरान की बेटी मरियम, मरियम का एक बेटा ईसा, ईसा के आगे शादी नहीं। अभी भी चुप बैठे हो कि आल किस इमरान की चल रही है? वो अली के पाक बाबा की। या अली मदद। आप सलामत रहें सरकार, करीब खड़े हैं, ज्यादा जहमत नहीं देनी आप। अगर ये पिछले भी बोलते रहते तो फिर शायद 10-12 मिनट और गुजारते, लेकिन जो यूं करके बैठे हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता कि अगलों को तकलीफ कैसे देते रहे। जो पहुंचाना था वो तो पहुंच गया, जितनी तलब हो उतनी रसद होती है, नाराज नहीं होना। आखिर मेरे मजहब के उलमा और मुहक्किकीन ने किबला तहकीक की। इस जुमले की कीमत बड़ी है कि फरिश्ते भी मुझे दाद दे तो थोड़ी है, जुमला इतना बड़ा है। ये बाबुल हवैज के इस महल की कसम, इस कसरे इमाम मूसा काज़िम की कसम। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने ज़करिया को मना किया था कि ज़करिया पालेगा तू, लेकिन खाना मरियम तेरे घर से नहीं खाएगी। और हजरत ज़करिया ने कहा मालिक उसका सबब पूछ सकता हूँ? अल्लाह कहते हाँ बताता हूँ, जो खाना पकाती है ना तेरी ज़ौजा, वो मरियम के बराबर की पाक नहीं। वाह 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 वाह। आओ सरकार, आओ भाईजान, आओ भाईजान, एक बार हाथ चाहो चा मेरा पुत्र जड़े जवान बैठे हो। मलिक साहब तशरीफ ले आए, मौला आपको आबाद-ओ-शाद रखे। मलिक सैफ अली खोकर साहब मेरे भाई हैं, लेकिन जुमला मैं पूरे जोर से कहने लगा हूं, सादात की जूतियां चूम के कहने लगा हूं। अल्लाह ने कहा जो खाना पकाती है ना तेरी ज़ौजा, वो पाक है, लेकिन मरियम के बराबर की पाक नहीं। वो ताहिरा है, लेकिन मरियम के बराबर की ताहिरा नहीं। पता नहीं किस ममलकत तहारत की मालिक है अली की पाक अम्मा। खाना अली की माँ पकाती है, खाता मोहम्मद है। आए आए आए। एक बार हाथ बुलंद करो जितने जवान बैठे, पूरे हाथ मेहरबानी करो, पूरे उठाओ। खैर हैदरी छोटा मकाम नहीं है, छोटा मकाम नहीं है, छोटी बात नहीं है। यानी कि इतना अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने कफालत की है सरकार मुस्तफा की कि अल्लाह ने एहसान बना के याद करवाया है। जबकि एहसान बड़ा आदमी छोटे आम बंदे को भी नहीं याद करवाता, तो ये तो महबूब है, महबूब को किस बात का एहसान। लेकिन अल्लाह ने कहा अलम यजिद का यतीमन फावा, जब तू यतीम था हमने तुझे पाला नहीं। बाबा जी दुआ फरमाते रहना। हमने पाला है। अच्छा, अल्लाह लफ्ज हमने इस्तेमाल ही तब करता है जब इस घराने में से कोई एक उसको किसी काम में साथ मिला ले, तो फिर कहते हैं हम। और आपके साथ एक मौला से अल्लाह से पूछा, मैंने मालिक तू ला शरीक हो कर कहता है हम। अल्लाह कहता है ये घराना इतना पाक है, ये मेरे साथ हम होकर भी मुझे एक रहने देते थे।
क्या बात है, एहतियात है। अभी सैयद भी कह रहे थे कि जिम्मेदाराना गुफ्तगू करनी चाहिए हर पढ़ने वाले को। अब एक आधी किताब पढ़नी चाहिए हर मौला के मदा खान को। अब तो लोग सवाल करना शुरू कर देते हैं। बिस्मिल्लाह जी। फिर कहते फरमाया मेरे साथ हम होकर भी मुझे वहदहुल्ला शरीक रहने देते हैं। अबू तालिब वहीं पे खड़े हैं। किसी गली मोहल्ले से अगर मैं गुजरूं और उसमें बच्चे खेल रहे हो, छुट्टी हो, स्कूल वाली छुट्टी होती है, तो मुझे पता चल जाता है कि इस गली में कितने लोग अमीर होंगे और हम जैसे गरीब कितने होंगे। भी तुझे कैसे पता चलता है? मैं बच्चे के खिलौने को देखता हूं। खिलौना कीमती है तो बच्चा किसी अमीर बाप का बेटा है। 10 रुपए वाली कार है तो हम जैसे किसी गरीब का बच्चा है। गाजी को फरिश्ते भेज, तेरे मानने वाले बड़े लोग होते हैं, हमने इनकी इज्जत पढ़ी है, इन्हें फरिश्तों ने कुछ नहीं कहना, मेरी क्या जरूरत है? कोई फरिश्ते भेज, मेरा भी दिल कर रहा है कि कीमत तोल के मिले। यानी बच्चे का खिलौना जितना कीमती उतने अमीर बाप का बेटा है। पता नहीं किस सल्तनत का मालिक है अली का पाक बाबा, जिसका कोई बच्चा चांद से खेलता है, कोई सूरज से। थकना नहीं है, अभी तो मजलिस शुरू हुई है यार। आप पहली इफ्तिताह में न थक जाना मेरे चंदा। जिसका फेफड़ा ठीक है एक बार ऊंचा बोले हैदरी। ये तो आप समझते हैं ना कि जनाब मलिका तुल-अरब बीबी, जो जनाब खदीजा की दौलत है ना, ये ना इतनी दौलत कमाई जा सकती है ना संभाली जा सकती है। खदीजा की दौलत में अल्लाह का हाथ है। मौला की कसम, बहुत बड़ी ताजरा मलिका तुल-अरब। तो चूंकि काफिले मक्के से जाते थे शाम की तरफ, तो जो मक्के में छोटे छोटे डाकू चोर थे, उन्हें पता होता था अब काफिला जा रहा है, फलां दिन काफिला लौटेगा, तो वो रास्ते में छुप बैठते और माल लूट लेते। बीबी खदीजतुल कुबरा बड़ी परेशान होगी कि इनको कैसे रोका जाए। तो फैसला ये हुआ, बीबी ने कहा कि शेख बत्तहा सैयदुल अरब सरकार अबू तालिब, अजान हो रही है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वहदहु ला शरीक वहदहु ला शरीक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज आले मुहम्मद। जब अबू तालिब अलैहिस्सलाम दुनिया से जाने लगे, गरम गरम आंसू गिरे हुसैन के नाना के। आपकी है पर मैं बेटे कुर्बान कर। आंख खोली अली के बाबा ने, फरमाया मेरा सैयद सरदार, आपकी आंखों में आंसू किस बात के? कहा बाबा आपकी जुदाई का दुख तो है ही है, लेकिन मेरे दीन का मुहाफिज कौन रहेगा आपके बाद? अली का हाथ पकड़ के कहते मेरे बाद अली मुहाफिज है, अली के बाद हसन हिफाजत करेगा, हसन के बाद हुसैन करेगा। है जरूर करना। फरमाया मेरी एक बेटी होगी जो शाम से ऐसा दीन बचा के लाएगी। अल्लाह अकबर। इब्तिदाए जिक्र में इतनी बरकत हो रही है, सैयद आप पे राजी है जिनकी है निकल गई। मैं नस्ल कुर्बान करूं है करने वालों पर। फरमाया फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी अल्लाह के दीन की तरफ उंगली उठाए। ये करबला से शाम तक जो दीन खुदा पे खून खर्च हुआ है, ये सारा अबू तालिब का लहू है। और मैं एक शेर मैं सुनाता हूं, इंडिया का एक शायर है, उसने एक शेर में ना 2 सतरे में पूरी तारीख बंद कर दी है। वो कहते हैं सज्जाद की जंजीर ने ये पैगाम दिया है, इस्लाम से कहना अबू तालिब को दुआ दे। वाह 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 वाह। जो हाथ सीने तक चले गए हैं, इन हाथों पर कितनी खैरात दे दी है जनाब सैयदा आलिया बीबी ने। 2 के 2 मिनट का एक जुमला पढ़ना है, भाई के हवाले मेंबर कर रहे हैं। 36 किताबें मैंने मसाहिब की पढ़ी हैं, आपकी इन बरसती हुई आंखों की कसम। 36 किताबों का नतीजा मुझ गरीब से यही निकला है कर दोगे तो बीबी सादात की और अजादारों की है की वजह से हमारे जुमलों पे दस्तखत फरमाती हैं। मैं नौकर हूं आपका, मुझे एक जुमले पर दस्तखत करवा दो बीबी से। 36 किताबों का नतीजा बादशाह यही निकला है कि इस पाक घर में जितनी लाडलियां बेटियां थी उन्हें उम्मत ने मारा बहुत है। वाह 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 वाह। मैं आपकी है पर नस्ल कुर्बान कर दूं जो हाथ सर पे मातम करने लग गए हैं। सबसे बड़ी लाडली थी हुसैन की पाक अम्मा। मैं उम्मती हूं, मैं नौकर हूं सादात का। सैयद मैं बता ही नहीं सकता जो किताबों में लिखा हुआ है कि बतूल सैयदा जख्मी कितनी थी। बस एक जुमले में गुजारिश करता हूं अगर समझ आ जाए। इतनी जख्मी थी हसन की अम्मा कि आपके मौला अली ने 7 चादरों का बतूल को कफन दिया, फिर भी सैयदा के पाक पहलू से जो बतूल के नौकर बैठे थे मसीने तक हाथ ले जाए। नाराज ना होना, मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं। सबसे बड़ी लाडली थी शाम वाली महिला। मैं नहीं बता सकता कि अली की पाक बेटी कितनी जख्मी थी। बस मुझे बताया नहीं दिया। चौथे मौला से पूछा, मौला हर वक्त तो कहते हो है शाम, क्या हुआ शाम में? फरमाया इन बेगैरतों ने बहुत मारा है मेरी मां को। नाराज ना होना। मौला कितना जख्मी है मेरी मखदूमा? सज्जाद फरमाते हैं इब्ने मुंज़िर इंसान के सोने के तरीके कितने हैं फितरतन? वो कहते हैं मौला 3, या दाएं पहलू पे या बाएं पहलू पे या बंदा सीधा सोता है। मातम करके कहते इतनी जख्मी है मेरी माँ। मेरी माँ इन 3 तरीकों से सो नहीं सकती। सारी सारी रात पेशानी दीवार से लगा के एक ही जुमला कहती रहती, हुसैन तेरा पानी मांगना नहीं भूल। केडी सोनी है बेकरदर मेरे बुजुर्ग हो जो जवान बैठे आपके हाथ में सीने तक चले गए। माफी देना। बस एक जुमला, जब इब्ने इस यजीद बेहया के दरबार में मेरी पाक मखदूमा का पाक काफिला पहुंचा, माफी देना,
मैं नहीं सोच सकती उस सैयदा ने क्या सोना है जिसने आंखों के सामने पता नहीं किस किस को ज़िबा होता देखा। अल्लाह अकबर। सही अगर अल्लाह की कसम है किताब के जुमले पढ़े तो यहां से जिंदा ना मैं जाऊं ना आप मुझे मार देंगे, खुद टकरे मारेंगे। हमने आपको 2% मसाइब सुनाया है, 98% दर्द आपको नहीं सुनाया। आपके दिल की नरमी से डर लगता है। आज मेरा दिल कर रहा है बाबुल हवाइज की बारगाह है, सादात उज़ाम बानियान है, कदीमी तरीन ये आजादारी चली आ रही है। मैं इस आजादारी पर जो 98% से नहीं पढ़ते उसमें से एक लफ्ज पढ़ता हूं। यहां है करोगे तो बीबी सुन लेगी। अगर एक जुमला में उर्दू च नहीं आखना जी, नाराज ना होना। अगर इत्थे है ना निकले जदों घर जाके अपने इज्जत वाली मामा भैणा के सरां ते बुरके वेखोगे फिर तुहानू अली दी धी दा बुरका याद आना। फिर तुहाडे घर अलम होना, अलम थले बह के है कर लवे अजे। ये थोड़ी गुरबत है, पूरा 1 साल अली दी धी दा बुरका किसे वेले किसे हाथ च रही है। बेगैरत नच नच के आंदा रही है गाजी जैंदा हाथ आजाद है। हुण बीबी दा मातम एक बारी सिर ते मारो ना, नाराज हो एक बारी तकलीफ करो सारे जवान बारे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कुत्ता जमीन से 11 फुट बुलंद बैठा था, चुप करके जमीन पे खड़ी है हुसैन की शरीफ बहनें। सबसे आखिर में खड़ी थी 4 साल की मेरी पाक मखदूमा। यजीद की बेटी रमला की निगाह पड़ी 4 साल की सैयदादी पर। इसने अपने बाप को पैगाम भेजा, मेरा दिल करता मैं इस बच्ची से मिलूं, नाराज ना होना, सादात है करना। ये बेगैरत कहता है तू शहनशाह की बेटी है, वो तेरे दरबार के कैदी हैं, तेरा मेयार है तू कैदियों से मिले। बच्ची ने जिद की, ये कुत्ता बच्ची की जिद के सामने मजबूर हुआ। कहते भेजो रमला को। आपको बीबी की चादर का वास्ता तो ना दूं, बहुत बड़ा वास्ता है। मैं आपको बस इतना इशारा कर सकता हूं, जितने जवान मातमी बैठे है जरूर करना। जैसे रमला दरबार में दाखिल हुई ना, जो हरामजादे 9 घंटों से नाच रहे थे उन्होंने यजीद की बेटी को देखकर आंखें बंद की। तड़पी रस्सियों में अली की पाक बेटी, आवाज आई नाना बेहयाओं की बेटियों का एहतराम हो रहा है। ओ नाना मैं तुझ मोहम्मद की बेटी। रमला चलती चलती मासूमा के सामने खत्म। अस्सलामु अलैका या अय्यतुहल असीरतु सगीरा, छोटी कैदन बीबी मेरा सलाम। कोई एक बंदा है करे करे ऊंची। मेरी मखदूमा ने जवाब दिया, इसने सुना नहीं। कहते बीबी आप मेरे सलाम का जवाब देना पसंद नहीं कर रहे। अब मेरी मखदूमा बोली नहीं, बिला तस्बीह इशारा किया। फरमाया रमला मेरे गले की रस्सी इतनी तंग है, और मैं सदके जावा तुहाडी है तू, मैं बोलती हूं मेरी आवाज गले से बाहर नहीं आती। रस्सियां खुली मेरी सैयदा की। बड़ी मकबूल मजलिस है सरकार। इब्तिदाई मजलिस में बड़ी बड़ी रूहानियत है। अल्लाह करे हर पढ़ने वाले को मौला खैरात अता करता रहे, और इसी तरह ये गिरिया और मातम की सदा बुलंद होती रहे। ये 24-36 घंटे ये गिरिया ही गिरिया रहेगा। मैं हुसैन का छोटा सा नौकर हूं, दुआ दे के जा रहा हूं। बीबी कहती है मेरा भी सलाम, हौसला। रमला कहती बीबी मैं शहनशाह शाम की बेटी हूं। फरमाया होगी, मैं कायनात के शहनशाह की बेटी हूं। आय आय आय। रमला कहती बीबी आप बड़े शहनशाह की बेटी है ना, तो ये मेरे तुर देख जो अब है नहीं कि अल्लाह करे शिया ना हो। तुर्रू का नाम आया, सज्जाद की बहन तड़पी। आवाज रमला ये दुर तेरे नहीं है, ये दुर मेरे है। रमला कहते बीबी आपके हैं तो निशानी दो। बीबी कहती है जा मां से कहे तेरे दुर उतार के देखे, अगर इन पे खून लगा है तो फिर मेरे है, नहीं लगा खून तो रमला दुर तेरे है। रमला ने दुर उतार के देखे तो खून लगा था। बाबा जी जुमला मैंने
पत्थर में पढ़ा था, इसके आगे उन्होंने मुझे पढ़ने ना दिया। ये तो मजलिस की रूहानियत बता रही है कि फरिश्ते भी है कर रहे हैं। कोई एक सैयद मुझे दुआ दे दे, मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। रमला आगे हाथ बढ़ा के बिला तस्बीह कहते, बीबी आपने सच फरमाया, इन दुरों पे खून लगाए, वाकई ये दुर आपके हैं, आप कबूल फरमाए। हुसैन की पाक बेटी पीछे हट कर कहती, रमला अब तेरे हैं, अब मैंने वापस नहीं लेने। बीबी क्यों? फरमाया मैंने करने क्या है, जहां बेटियां दुर पहनती हैं, रमला मेरी जगह ही खत्म हो गई। और रमला मेरे दुर नहीं उतरे, मेरे कान जख्मी हो। और रमला अब हुसैन की बेटी कभी दुर नहीं पहन सकती।